red eye. It is the imposter. We must flee quickly. दज्जाल के बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं, लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें दज्जाल की एक खास लोकेशन के बारे में बहुत से इशारे हिंट्स दिए गए हैं, और ये हदीस हम में से अक्सर ने बारहा सुनी होगी। एक दिन एक बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया जो इस्लाम कबूल कर चुका था, और उसने अपना वाकया सुनाया। उसने कहा, मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की सिमत सफर पर निकले। दौराने सफर समंदर का मौसम अचानक बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीने तक हम समंदर में भटकते रहे। आखिरकार एक जजीरे के करीब हमारी कश्ती जा रुकी। हमने बड़ी कश्ती वहीं रोक दी और छोटी कश्तियों के जरिए इस जजीरे पर पहुंचे। वहां हमने एक अजीब मखलूक देखी जो बिल्कुल स्याह रंग की थी और उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम उस इबादत गाह माबद में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जब हम इस माबद में पहुँचे तो वहाँ एक शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल किए। पहला सवाल, मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उनमें अब भी फल आता है? हमने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा फल आता है। उसने कहा, जल्द ही उनमें कोई फल नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा, तबरिया झील के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा पानी है। उसने कहा, जल्द ही ये भी खुश्क हो जाएगी। फिर उसने पूछा, नबी उम्मी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? हमने कहा, हाँ, वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। उसने कहा, क्या वाकई वो मदीना पहुंच गए हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, लोगो, जान लो, मैं ही दज्जाल हूँ। बहुत जल्द मैं कैद से आजाद हो जाऊंगा और सारी जमीन पर घूमूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के, वहां मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया सुनने के बाद फरमाया, लोगो, वो जो कुछ कह रहा था वो सच कह रहा है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर या यमन के समंदर में नहीं है, बल्कि मशरिक की जानिब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया और कहा, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। जुग्राफियाई तज्जिया, मशरिक का जजीरा। अब अगर हम इस हदीस को गौर से देखें तो मक्का व मदीना के मशरिक में जो मशहूर समंदर है वो अरेबियन सी है, और इस समंदर में 4 बड़े जजीरे पाए जाते हैं। 1. लक्षद्वीप जजीरा हिंदुस्तान। 2. सोकोत्रा जजीरा यमन। 3. मशीरा जजीरा ओमान। 4. इस्तोला जजीरा पाकिस्तान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो इससे 2 जजीरे लक्षद्वीप और सोकोत्रा निकल गए। अब अगर मदीना से मशरिक की तरफ सीधी लकीर खींची जाए तो वो इस्तोला जजीरे, इस्तोला आइलैंड, पाकिस्तान से बिल्कुल गुजरती है। इस्तोला, काली माता और मगरिबी दुनिया का ताल्लुक। दिलचस्प बात यह है कि आज इस जजीरे पर एक कदीम मंदिर मौजूद है जो काली माता, हिंदुओं की सबसे खौफनाक देवी का है। काली माता की शक्ल सूरत ऐसी बताई जाती है कि वो स्याह रंग की है, उसके जिस्म पर बाल हैं और वो निहायत खौफनाक नजर आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हदीस में बयान की गई मखलूक अल जस्सासा थी। ये मंदिर आज से 40 से 50 साल पहले तामीर हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उसकी जगह कदीम जमानों से मुकद्दस समझी जाती थी। दिलचस्प बात यह भी है कि मगरिबी दुनिया में मशहूर बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने अपने लोगो के लिए काली माता से ही इंस्पायरेशन ली थी, और यही लोगो दुनिया के सबसे मशहूर और ताकतवर संगीत म्यूजिक अलामात में से एक बन गया, यानी वही जबान बाहर निकाली हुई शक्ल जो काली माता की शनाख्त है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक रूहानी कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। दज्जाल के फितने, काली माता की ताकत और मगरिबी दुनिया की तफरीही इंडस्ट्री, ये सब एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ चेहरे मालूम होते हैं, साजिश नहीं बल्कि निशानी। दज्जाल का फितना हर दौर में किसी न किसी शक्ल में जाहिर होता रहा है, कभी मजहब के नाम पर, कभी फन के नाम पर, कभी आज़ादी के नाम पर, और शायद यही वो ज़माना है जब दज्जाल की फिक्री कैद टूट चुकी है।